बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड स्नो। कहानी की शुरुआत में नॉर्वे का बर्फीला जंगल दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो उस लड़की को मारना चाहते हैं। हालांकि वो लड़की भागने की कोशिश करती है पर ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर मार देते हैं। इन ज़ॉम्बीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की हिटलर की नाजी सेना की वर्दी पहनी होती है। वहीं हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपनी ईस्टर वेकेशन के लिए अपने एक दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं, पर इन्हें केबिन से पहले ही अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे बर्फ है, बर्फ में गाड़ी नहीं चल सकती। यहाँ से सब के सब मस्ती करते हुए पैदल ही केबिन तक पहुंच जाते हैं। अब रात हो जाती है और इन्हीं सातों में से एक लड़की देखती है कि बाहर कोई है। वो डर जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैंने बाहर बहुत अजीब सी आकृति देखी। सब के सब बाहर देखने जाते हैं पर बाहर कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर एक आदमी आता और इनसे कहता है कि मुझे कॉफी चाहिए। ये उसे कॉफी पिलाने के लिए अंदर बुलाते हैं। वो कॉफी के 2 सिप पीने के बाद इनकी बियर उठाकर पीना शुरू कर देता है और इनसे ऐसे बातें करता है जैसे इन्हें बहुत वक्त से जानता हो, और बातों ही बातों में इन सभी दोस्तों को बताता है कि यहाँ का जो अतीत है वो बहुत ज्यादा डार्क है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हिटलर की नाजी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। वो 3 सालों तक इस जगह के आम लोगों को लूटते रहे, उन्हें टॉर्चर करते रहे। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को आया, हिटलर की यानी कि जर्मनी की हार सामने आ गई, तो नाजी सेना के कैप्टन हर्जोग ने फैसला किया कि वो यहाँ की सारी बेशकीमती चीजें लूट कर ले जाएगा। और जब वो ऐसा कर रहा था तो यहाँ के आम लोगों ने नाजी सेना को पकड़ लिया, बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। पर कुछ सोल्जर्स जिसमें हर्जोग यानी कि कैप्टन भी था, वो पहाड़ की तरफ भाग गए और इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। यहाँ के आम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी शैतानी ताकतें हैं जो कभी भी जाग जाती हैं। अब इस अजनबी की बातों में इन्हीं सातों दोस्तों में से एक दोस्त हंसना शुरू कर देता है। इस पर इस अजनबी को गुस्सा आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हें कोई ऐसी चीज मारेगी जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा, तब तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। वो इन्हें वार्निंग देकर यहाँ से निकल जाता है और पास ही में अपना टेंट लगा लेता है। रात को जब वो कुछ खा रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी है। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता, वो ज़ॉम्बी उसे मार देता है। वहीं केबिन में दिखाया जाता है कि जिस लड़की का केबिन है जिसका नाम सारा है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। दरअसल वो दूसरे रास्ते से यहाँ पहुंचने वाली थी, इसीलिए अगली सुबह उसका दोस्त फैसला करता है कि वो स्नो बाइक से उसे ढूंढने के लिए जाएगा। और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो तुम गाड़ियों तक जाना और यहाँ से निकल जाना। इसके बाद वो सारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसी अजनबी के टेंट तक पहुंच जाता है। जब वो टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि वो मरा हुआ है। साथ ही वहां उसे बर्फ पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखते हैं। वो उन पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल यहाँ अंदर बहुत सारी सुरंगें होती हैं। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे हेलमेट है और यहाँ पर उसकी दोस्त सारा की डेड बॉडी भी होती है जिसे किसी ने मार दिया है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ केबिन में दिखाया जाता है जहाँ उन्हें लकड़ी का एक बॉक्स मिलता है और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत बेशकीमती चीजें होती हैं। उसके अंदर सोना होता है जिसे पाकर ये सब के सब खुश हो जाते हैं। हालांकि इन्हें ये भी लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त नाजी सेना जो यहाँ से बेशकीमती चीजें ले जा रही थी, ये भी उन्हीं में से एक है, पर सब इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी इनमें से एक बाहर बने हुए दूसरे केबिन में चला जाता है। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है जहां पर वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। लड़का तो वापस आ जाता है, लेकिन जब लड़की वापस आ रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ है। वो वहां पर छुप जाती है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वो उसी घायल अवस्था में अपने कैबिन की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी आवाज नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने म्यूजिक बहुत लाउड किया होता है। वो सब अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी एक लड़की को एहसास होता है कि उनकी दोस्त चिल्ला रही है और इससे पहले कि वो बाहर आती, वहां पर ज़ॉम्बी उस लड़की को अपने साथ खींच कर ले जाता है।
इसीलिए दरवाजा खोलने के बाद भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है, सब बाहर देखते हैं पर बाहर कोई भी नहीं होता। लेकिन इन्हें एक बैंड मिलता है जो सारा का है, जो इनकी दोस्त है, जिसका एक केबिन है, जो यहाँ पहुंचने वाली थी पर असल में वो भी मारी जा चुकी है। अब इन सबको शक होता है कि इस केबिन में, इस जगह में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता। अब इन्हीं में से एक लड़की खिड़की से बाहर देखती है और तभी एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ लेता है। सबके सब उसे उस ज़ॉम्बी से छुड़ाते हैं और अब इन्हें यकीन हो चुका है यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो इन सबको मारना चाहती है। ये सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और हथियार उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो बहुत ताकतवर हैं। वो दरवाजे को, केबिन को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं और इसी दौरान वो इनके एक साथी को उठाकर ले जाते हैं, उसे मार देते हैं। अब यहाँ केबिन में मात्र 4 लोग बचे होते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि सुबह होते ही 2 लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे ताकि गाड़ियों से यहाँ से निकला जा सके। वहीं दूसरी तरफ इनके उस दोस्त को दिखाया जाता है जो सारा को ढूंढने गया था, जो नीचे गुफा में गिर गया था। वो वहां से बाहर आता है और तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, वो भी ज़ॉम्बी का सामना करता है पर तब तक वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और ये दोनों के दोनों उस पर हमला कर देते हैं। पर ये किसी तरह से एक ज़ॉम्बी को मार देता है और दूसरे को पकड़कर रस्सी के सहारे चट्टान के कोने से कूद जाता है। हालांकि वो लटक जाता है पर ज़ॉम्बी ने भी उसे पकड़ा हुआ होता है। ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर काट लेता है। वो किसी तरह से ज़ॉम्बी को ऊपर से नीचे गिरा देता है और खुद भी ऊपर आ जाता है। वहीं केबिन के बाहर दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है। वहां पर 2 लोग शोर करके ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और 2 लड़कियां गाड़ियों की तरफ जाती हैं पर ये दोनों के दोनों रास्ता भूल जाते हैं और तभी इन लड़कियों के ऊपर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज का सामना करती है। एक लड़की यहाँ से भाग जाती है पर दूसरी लड़की को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बी उसे मारते, वो उस नाजी सोल्जर ज़ॉम्बी का ग्रेनाइट खींचकर उसे ब्लास्ट कर देती है जिससे उसकी उस ज़ॉम्बी के साथ ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अब इन ज़ॉम्बीज के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम हर्ज़ॉग है। वो अपने ज़ॉम्बी साथियों की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो बचकर भाग रही होती है जिसका नाम हना है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी होता है और वो भागते भागते एक चट्टान के कोने में पहुंच जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो बर्फ में कूदना शुरू कर देती है और जैसी ज़ॉम्बी उसके पास आता है बर्फ टूट जाती है। बर्फ टूटने की वजह से वो ज़ॉम्बी के साथ उस चट्टान के कोने से नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो बर्फ के नीचे दबी हुई है और उसके पास वो ज़ॉम्बी भी है जो उसे मारना चाहता है। वो भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है पर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी वहां से निकलता वो उठकर उसे खत्म कर देती है। वहीं इनके उस साथी को दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो अपनी स्नो बाइक पर अपनी गन लगाता है और ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए केबिन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं केबिन में दिखाया जाता है जहां पर इनके 2 साथी ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं। वो एक बॉम्ब बनाते हैं और जब उस बॉम्ब को बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो गलती से अंदर ही गिर जाता है जिससे केबिन में आग लग जाती है। इन दोनों को केबिन से निकलना पड़ता है और पास के शेड में जाना पड़ता है जहां पर बहुत सारे हथियार होते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि इन हथियारों से अब ये ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे और अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज की पूरी फौज आ जाती है। ये दोनों उन हथियारों से ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और ज़ॉम्बीज का आना खत्म ही नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पर इनका वो साथी आ जाता है जो अपनी स्नो बाइक पर अपनी गन लगाकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए केबिन की तरफ निकला था। वो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारता है पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसे मार देते हैं। अपने दोस्त की मौत से यहाँ पर जो 2 उसके साथी बचे हुए होते हैं वो ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हना भी आ जाती है जो गाड़ी ढूंढने के लिए गई थी और जब हना अपने दोस्त के पीछे खड़ी होती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो उस पर हमला करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हना की मौत से दोनों के दोनों दोस्त पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन इन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करना है। ये लगातार ज़ॉम्बीज को मारते रहते हैं। इन्हीं में से एक मार्टिन होता है। मार्टिन के हाथ में ज़ॉम्बी काट लेता है और तभी मार्टिन को उस अजनबी की याद आती है जो इनके कैबिन में आया था और इन्हें इस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताया था। उसने ये भी बताया था कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसीलिए मार्टिन अपना हाथ काट देता है ताकि जहर इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ना फैले। अब यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं ये उन सब को मार चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी बचा है और वो होता है कैप्टन हर्ज़ॉग।
वो अब बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो कुछ बोलना शुरू करता है जिससे पूरी धरती कांपना शुरू हो जाती है और जमीन के नीचे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो एक एक करके बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त यहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर अब कैप्टन हर्जोग इन दोनों को खत्म करना चाहता है। वो मार्टिन के दोस्त को पकड़ लेता और उसे मार देता है और वो देखता है कि उसकी जेब में एक वॉच है। वो उस वॉच को बहुत ध्यान से देखता है जैसे कि वो उस वॉच को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मार्टिन ये देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को वही बॉक्स चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा सोना था जो इन्हें केबिन के अंदर मिला था। मार्टिन केबिन तक पहुंच जाता है जो जलकर पूरी तरह से राख हो गया होता है। अब यहाँ पर हर्जोग भी अपने दो ज़ॉम्बी साथियों के साथ पहुंच जाता है, पर तभी मार्टिन को वो सोने से भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है। वो उस बॉक्स को हर्जोग को दे देता है। दरअसल हर्जोग को यही चाहिए था। हर्जोग उसे जाने देता है। मार्टिन किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और जब वो अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी लगा रहा होता है तभी उसकी कोट की जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है और ये सोने का सिक्का उसी बॉक्स का है जिस बॉक्स को मार्टिन ने ज़ॉम्बीज को दिया है। दरअसल जब केबिन के अंदर इन्हें ये सोने का भरा हुआ बॉक्स मिला था तो हैना ने उस बॉक्स से एक गोल्ड कॉइन निकालकर कोट की जेब में डाल दिया था और इस वक्त वो कोट मार्टिन ने पहना होता है। अब जब गोल्ड कॉइन नीचे गिरता है और जैसे वो उसे उठाता है तो खिड़की के बाहर कैप्टन हर्जोग आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और अब वो एक पंच मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी के अंत में नहीं बताया जाता कि मार्टिन को मारा गया कि नहीं, उसका क्या हुआ। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।